अचानक मुझे याद है, ये खतरनाक आप पे इल्जाम है कि शादी से पहले आपके होने वाले शौहर ने आपसे कहा कि हनीमून के लिए ग्रीस कैसा रहेगा। आपने कहा नहीं नहीं, सरसों का तेल ही ठीक है। यानी इन्होंने बच्चों की बात की। आजकल के बच्चे, मैं कहता हूँ जीनियस बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है। अब आप देखो, आंटी छोटे बच्चे से कह रही है, बेटा मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी तुम पास हो गए। बच्चा कह रहा आपके 3 बच्चे हैं, मैंने कुछ बोला? आप सही करें, आप कुछ लोगों की बातें सुन लो ना, आपको ऐसा लगेगा मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए। अभी 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है, यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गया? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ तो आप तो सुबह जल्दी उठ जाती है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ तो सुबह 5 मिनट तो हमारे छोटों को सुलाने में लग जाते हैं। माना के वक्त सता रहा है, माना के वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी सिखा रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के ताड़ू होते हैं कि उन्हें देख के ख्वाजा सरा भी अपना दुपट्टा ठीक करते हैं। एग्जैक्टली और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि माँ बहन की इज्जत करें, इज्जत की माँ बहन ना करें। देखिए बात पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। तो नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस आप देख लें, मोटरसाइकिल पर घूमो तो हेलमेट ना होने का चालान काट देती है, और हेलमेट पहन के घूमो तो मोटरसाइकिल ना होने का चालान काट देती है। अच्छा, आप लोगों को पता है ऐसा कौन सा काम है जो अक्सर माएं चाहती हैं कि उनका दामाद करे मगर उनका बेटा कभी ना करे? क्या? बीवी की गुलामी। आज की जो आवाम है ना प्रोड्यूसर, आप समझदार हो गई है। एक बंदा स्कूटर पे जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए हेलमेट का है? वो क्या करे, लेने भी ना जाऊं। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लगता है प्रोटो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उस स्टूडेंट के अंदर। आप देखो, मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा 1000 पेज की बुक कितने दिनों में पढ़ सकते हैं? वो साहब कहने लगे राइटर 6 महीने में पढ़ेगा, डॉक्टर 2 महीने में पढ़ेगा, लॉयर 1 महीने में पढ़ेगा, और स्टूडेंट बोलेगा ये पता एग्जाम्स कब है, पूरी रात में पढ़ के खत्म कर। अच्छा, मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। हालात की आप देखो, हालात की ऐसा ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया, अब शौहर कह रहे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से, तुम इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? बात क्या है कि आज का दौर ऐसा हो गया, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप यकीन करो, 2 दिन पहले की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म छोड़कर वॉशरूम गया हूँ, वापस आकर देखा तो गुंडे हीरोइन को उठाकर ले गए। अबे 2 मिनट तो ठहरते, मैं अभी जहन बना के गया हूँ। अब ये दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चलेगी, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर ये नहीं छोड़ा। सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताऊं। सूरत हाल ऐसी हो गई हम नौजवानों की कि रात को ख्वाब नकली आते हैं और माल असली निकल जाता है। देखिए, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है। पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, नीचे से गिरे खानदान बन जाता है।